Good morning, class 6th. Today we are taking lesson number 6 of your English book Kalpana Chawla A Bright Star. इसको हाफ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से कल्पना चावला की स्टडी कहाँ हुई। तो उन्होंने टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल करनाल में उनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की 1 फरवरी 2003 में, और वो स्मॉल टाउन हरियाणा में रहती थी। और उसके बाद में कल्पना जो है उनका शुरू से ही सपना था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने। तो उन्होंने मतलब जो कल्पना जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, एस्ट्रोनॉट थी, जो कि जो पहली बार हमारे भारत से कोई वुमन शटल पे गई थी, या फिर हम कहे कि अंतरिक्ष में पहली यात्री हमारे भारत की कल्पना चावला थी। उनके 16 डेज का मिशन था और वो 7 मेंबर्स के क्रू में गई थी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में। और उनके जो टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, मतलब जब वो वापस आने वाली थी तब उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स उनके वापसी की तैयारी कर रहे थे और वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही उनका जो प्लेन है वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो जब नीचे लैंड होगा तो सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। पर अचानक से ये सब अनहोनी हो गई कि जैसे ही वो लैंड होने वाला था उनका प्लेन, तो 16 मिनट्स पहले कोलंबिया में उसमें आग लग गई और उसकी वजह से टेक्सास में उनका यूएसए में उनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो जल गया और पूरे शहर में और पूरे देश में जो है अंधकार छा गया और सभी लोग बहुत दुखी हो गए। अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल इन 1961. शी अटेंडेड टैगोर बाल Niketan Secondary School where she was a good student as a child. Montu had a fascination for airplanes. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कल्पना चावला जो है वो 1961 में बॉर्न हुई थी और उन्होंने टैगोर बाल निकेतन में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की, यानी 12th तक उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद में वो जो है वहां से चली गई और मोन्टू का शुरू से ही एयरप्लेन्स की तरफ फैसिनेशन था और उन्होंने एक 8 ईयर की एज में हर ड्रीम ऑफ फ्लाइंग बिगेन एट 8 एज, मतलब वो जब 8 साल की थी तभी से उनका सपना था कि वो उड़े। और उनके फादर बनारसी लाल चावला ने उन्हें करनाल फ्लाइंग क्लब में पहली बार जब वो उन्हें ले गए, दैट वाज हर फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी ऑफ स्पेस। ये उनका पहला कदम था जर्नी की तरफ, उनकी जो स्पेस की जर्नी थी उसकी तरफ। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल कल्पना ज्वाइन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया स्कूल पास करने के बाद में चंडीगढ़ में, और वो 7 गर्ल्स में से अकेली थी। पूरे कॉलेज में सिर्फ 7 गर्ल्स थी और उन 7 गर्ल्स में से वो अकेली थी जिसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को चुना था। मतलब और किसी ने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, ऐसे ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो था उसमें पहली ये अकेली लड़की थी। शी टॉप्ड द कोर्स, और उन्होंने टॉप किया कोर्स में और वो यूएसए गई आगे स्टडी करने के लिए। इन अमेरिका कल्पना मेट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पायरी पेरिसन एंड दे गॉट मैरिड। और वो वहां पे जीन पायरी पेरिसन जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उनसे उन्होंने शादी की 1984 में। 1988 में कल्पना ने नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी ज्वाइन की, जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं। और 1994 में कल्पना वॉज इलेक्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और कल्पना को एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया जो कि शी बिगेन हर ट्रेनिंग, और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। 1994 में कल्पना जो है वो एस्ट्रोनॉट एज ए एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट किया, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, मतलब उनका अंतरिक्ष की ओर ये पहला कदम था। हर बिग मोमेंट, ये उनका बहुत बड़ा मोमेंट था। कब था? केम इन 1997, जो कि 1997 में आया। When she went on her first space journey on US shuttle flight STS-87। 1997 में वो अपने मतलब जो क्रू था उसके साथ में पहली बार स्पेस शटल में गई, जो कि यूएस शटल फ्लाइट, उसका नाम था STS-87। After her return, Kalpana said, when you are up there, you feel you are not from any particular piece of land, but a resident of the Milky Way। तो उन्होंने वापस आने के बाद ये बताया कि जब आप ऊपर जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ के है ही नहीं, फ्रॉम एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लैंड बट ए रेसिडेंट ऑफ द मिल्की वे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो है यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप मिल्की वे के ही निवासी हैं। मिल्की वे किसे कहते हैं? गैलेक्सी को, जहाँ पे हम देखते हैं तारे, सितारे, सारे जो सन, ये प्लैनेट्स है ना, वो सभी के सभी मिल्की वे का पार्ट है।
तो जब वो मिल्की वे यानी अंतरिक्ष में गई तो उनको ऐसा लगा जैसे कि वो किसी जमीन से नहीं आई है, वो यहीं पे पहले से रहती थी। कल्पना वॉज असाइंड हर सेकेंड स्पेस जर्नी ऑन स्पेस शटल STS 107 और उन्होंने स्पेस जर्नी जो उनकी थी, दूसरी जर्नी कब हुई? STS 107 में। द स्पेस शटल स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 19 जनवरी 2003 और वो स्पेस शटल में कब गई? 19 जनवरी 2003 में। एंड वॉज टू बी बैक ऑन 1 फरवरी 2003 और वो वापसी आई 1 फरवरी 2003 में, मतलब एक महीने के अंतर में वो आ गई थी। कल्पना वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय अ ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा's फर्स्ट मेल फ्लाइट इन इंडिया। कल्पना बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत बड़े महान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, JRD रतन टाटा जिन्हें हम कहते हैं, उनकी फर्स्ट मेल फ्लाइट से जो कि इंडिया में थी। टाटा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट फ्लाइट्स इन इंडिया। टाटा जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत में फ्लाइट्स यानी कि हवाई जहाज की यात्राएं शुरू करवाई। What Tata had done during those days was very intriguing and definitely captivating my imagination, she said in an interview. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था उन दिनों कि what Tata had done during those days, उन दिनों में मतलब जब यात्राएं शुरू करवाई थी, मतलब पहले तब की बात वो कर रही हैं कि उन दिनों में रतन टाटा जो थे वो उनकी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती कि उन्होंने भारत के लिए कितना बड़ा काम किया था। कल्पना ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल इवन इन हर स्टूडेंट डेज। शी वुड पे द फीस ऑफ वन ऑफ हर क्लासमेट्स विदाउट हर इवन नोइंग इट। कल्पना जो थी वो शुरू से ही लोगों की मदद करना चाहती थी। वो जब स्टूडेंट थी तभी से ही एक बच्चा जो उनकी क्लासमेट था, जो वन ऑफ हर क्लासमेट्स जो कि उनकी क्लासमेट थी, विदाउट हर इवन नोइंग, और वो उसकी बिना उसे बताए मदद करती थी और उसकी हर महीने फी पे करती थी। शी प्लेड अ बिग रोल इन हेल्पिंग द गर्ल्स इन इंडिया। उन्होंने भारत में लड़कियों की मदद करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। एवरी ईयर शी स्पॉन्सर्ड 2 गर्ल फ्रॉम हर स्कूल टू नासाज इंटरनेशनल स्पेस स्कूल कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन हाउस्टन। वो हर साल 2 लड़कियों को अपनी स्कूल से ले जाती थी, जो उनकी स्कूल थी ना, बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल, वहां से वो उन्हें नासा ले जाती थी